हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ प्राइम टेक। मैं हूं आपके साथ विशाल। और मैं हूं ईशान। ईशान यार, आजकल किसी से भी बात करो सिर्फ के जवान पर सिर्फ भाई एक ही नाम है, सीजेपी प्रोटेस्ट। मतलब हर कोई बात कर रहा है सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। बट मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं, बहुत सारे लोग फेवर में भी हैं। बट अभी फिलहाल जो 20 जुलाई को वहां पर सिनेरियो हुआ है, उसने पूरे प्रोटेस्ट को एकदम चेंज कर दिया है भाई। बिल्कुल विशाल, पूरा चेंज हो चुका है। यानी जो लेवल है इस प्रोटेस्ट का वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक सब पे रोक लगा दिया है। बड़े बड़े जैमर्स लगा दिए गए हैं, यानी नेटवर्क पूरा डाउन हो चुका है, मेट्रो स्टेशन के गेट बंद हो चुके हैं। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन फिर भी हो पा रहा है। वो कैसे हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इसीलिए हम शायद सीजेपी की बात इस शो में कर रहे हैं। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बीएलई ऐप्स का यूज कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं। क्या है ये बीएलई ऐप्स, आप देखें हमारी शो में। आमतौर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप बिना मोबाइल डेटा के आसपास मौजूद डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा देते हैं। इसमें बीएलई यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कम रेंज में छोटे डेटा पैकेट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करती है। ऐसे ऐप्स आसपास मौजूद स्मार्टफोन को आपस में जोड़कर एक छोटा नेटवर्क बना सकते हैं। अगर कई लोग एक ही ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक फोन से भेजा गया मैसेज दूसरे फोन तक और फिर आगे दूसरे डिवाइस तक पहुंच सकता है। इसी तरह के नेटवर्क को मैश नेटवर्क कहा जाता है। ऐसे ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप्स में ब्रिजफाई नाम का ऐप काफी पॉपुलर है। ये ऐप ब्लूटूथ मैश नेटवर्क का यूज करके आसपास मौजूद यूजर्स के बीच इंटरनेट के बिना मैसेज शेयर करने की सुविधा देता है। इसी तरह ब्रियार भी एक ऐसा ऐप है जो इंटरनेट के बिना पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है और प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस करता है। इसके अलावा सर्वल मैश और मैनीवर्स जैसे ऐप्स भी ऑफलाइन या कम कनेक्टिविटी वाले हालात में कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि हर ऐप की टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके साथ लिमिटेशंस भी हैं। ब्लूटूथ की रेंज एक्टिव होती है और बेहतर नेटवर्क के लिए आसपास कई डिवाइसेस एक्टिव होना जरूरी होते हैं। वहीं सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑफलाइन नेटवर्क के जरिए भेजे गए मैसेजेस ट्रैक करना मुश्किल होते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान ऐसे ऐप्स के यूज की बात सामने आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह किया गया और क्या इनके जरिए कोई सेंसिटिव इन्फो दी गई। तो ये तो बात हो गई पहले की टेक्नोलॉजी की। अब बात कर लेते हैं नए जमाने की टेक्नोलॉजी की। क्या है वो इस हफ्ते के लेटेस्ट लॉन्चेस, आप देखें हमारी सेगमेंट लेटेस्ट लॉन्चेस में। अगर आपको फिल्मों और म्यूजिक का मजा थिएटर जैसा चाहिए तो पोर्ट्रॉनिक्स ने अपना नया प्योर साउंड प्रो X2 होम थिएटर सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इस होम थिएटर की कीमत रखी गई है 9,999 रुपए। इसमें आपको मिलता है दमदार साउंड आउटपुट के साथ 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम, जिसमें सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ सबवूफर भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स और यूएसबी जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। यानी टीवी, म्यूजिक सिस्टम या फिर गेमिंग के लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन की तलाश है तो ये डिवाइस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। Xiaomi भारत में अपना नया Xiaomi पावर बैंक 5i 67 वॉट लॉन्च करने की तैयारी में है। इसकी सबसे खास बात है इसका बिल्ट इन USB Type-C केबल, मतलब बार बार अलग से केबल साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पावर बैंक 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा और खास बात ये है कि इसमें स्मार्टफोन के अलावा कुछ लैपटॉप भी चार्ज किए जा सकते हैं। ट्रेवल यूजर्स के लिए ये काफी काम का गैजेट साबित हो सकता है। बजट स्मार्टफोन में HMD ने अपना नया फोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रखी गई है 8,999 रुपए। कंपनी का फोकस है कम कीमत में यूजर्स को 5G कनेक्टिविटी और बेहतर स्मार्टफोन एक्सपीरियंस दिया जा सके। फोन में आपको मिलते हैं बड़ी स्क्रीन, दमदार बैटरी और रोजमर्रा के यूज के लिए जरूरी फीचर्स। अब देखना होगा कि Xiaomi, Realme और Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स के बीच HMD का यह नया फोन कितना पसंद आता है। अगर आपका बजट करीब 20,000 रुपए है और आप नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 20,000 रुपए के बजट में स्मार्टफोन खरीदना आजकल आसान नहीं है। लेकिन इसी कैटेगरी में Vivo T5 Lite और Realme P4R के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों फोन अपने कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस को लेकर काफी बज़ में है। जहां Vivo अपने डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहा है, वहीं Realme ज्यादा फीचर्स और पावरफुल स्पेसिफिकेशंस के साथ मुकाबले में है। अब कौन सा फोन आपके लिए बेहतर रहेगा ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। विशाल भाई, हम खबरों की दुनिया में तो रहते ही हैं और इस बार हम जो काफी एक कॉमन प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है माइनर्स को लेकर। यानी 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो काफी सेल्फ हार्म के स्टेप्स उठा रहे हैं। कुछ भी उनको इतना सेंसिटिव लग जाता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। बिल्कुल ईशान, इसीलिए मेटेक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया है जिसमें कोई भी अगर 18 साल से कम बच्चा है, अगर उसके चैट में कुछ ऐसा मतलब रेड फ्लैग दिखता है या कुछ सेल्फ हार्म से रिलेटेड चैट मिलती है तो उनका डायरेक्ट पेरेंट जो अकाउंट है, पेरेंट अकाउंट को एक अलर्ट भेजेगा। हालांकि इसमें जो उनकी पर्सनल चैट है, जो पहले की चैट है उनकी, वो सेफ रहेगी। तो इस मेटा के अपडेट के साथ क्या है और भी अलग अपडेट्स, आप देखें हमारी सेगमेंट टेक अपडेट्स में।
मेटा ने बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। आजकल बच्चे और टीनेजर सोशल मीडिया पर काफी समय बिताते हैं। ऐसे में कई बार वे मानसिक तनाव, अकेलापन या दूसरे संवेदनशील मुद्दों पर बात करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मेटा ने ऐसा फीचर पेश किया है जो अगर किसी टीनेजर की बातचीत में सुसाइड या सेल्फ हार्म जैसे गंभीर विषय सामने आते हैं तो उसके माता पिता को एक अलर्ट भेजेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेटा पेरेंट्स के साथ पूरी चैट शेयर नहीं करेगा। कंपनी सिर्फ इतना बताएगी कि बच्चे इस विषय पर बात कर रहे हैं, यानी बच्चे की प्राइवेसी भी बनी रहेगी और माता पिता को समय रहते जानकारी भी मिल जाएगी। मेटा का कहना है कि इस फीचर का मकसद बच्चों को मॉनिटर करना नहीं बल्कि मुश्किल समय में उन्हें सही सपोर्ट दिलाना है। अगर आपने एयरटेल के जरिए परप्लेक्सिटी प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन लिया था तो अब आगे सावधान हो जाइए। एयरटेल का फ्री ऑफर अब खत्म होने जा रहा है। अगर आपने समय रहते अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं किया तो ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक चार्ज कट सकता है। अक्सर लोग फ्री ट्रायल ले लेते हैं और उसके बाद उसे कैंसिल करना भूल जाते हैं। ऐसे में बिना इस्तेमाल किए भी पैसे कट जाते हैं। इसलिए अगर आप आगे परप्लेक्सिटी प्रो का पेड प्लान नहीं लेना चाहते तो एक बार ऐप या वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन सेटिंग जरूर चेक करें। एआई की दुनिया में मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनियों के बीच गूगल भी अपनी तैयारी और मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल अपने नए एआई सर्वर चिप पर काम कर रहा है। ये खास चिप एआई मॉडल को पहले से ज्यादा तेजी से चलाने, कम बिजली खर्च करने और बड़े स्तर पर एआई प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए तैयार की जा रही है। अभी गूगल कई जगह एनवीडिया के हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर कंपनी अपनी खुद की एआई चिप्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने लगती है तो इससे लागत भी कम होगी और एआई सर्विसेज की स्पीड और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। अगर आप एप्पल की सर्विसेज जैसे एप्पल म्यूजिक या एप्पल वन बंडल का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। एप्पल ने अपने कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमत बढ़ा दी है, यानी अगली बार बिलिंग करते समय आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कंपनी समय समय पर अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों में बदलाव करती रहती है। अगर आपका प्लान ऑटो रिन्यू पर है तो एक बार अपनी बिलिंग जरूर चेक करें ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट सेगमेंट, प्राइस ड्रॉप। और इस बार जो हम ब्रांड लेकर आए हैं वो है एप्पल। तो हमने ब्रांड तो आपको बता दी कि एप्पल है, लेकिन एप्पल का कौन सा प्रोडक्ट है वो आप देखें हमारी सेगमेंट प्राइस ड्रॉप में। अगर आप आईफोन 15 खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कई ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स पर आईफोन 15 पर 23,500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि ये पूरा डिस्काउंट सीधे कॉस्ट में नहीं है बल्कि प्राइस कट प्लस बैंक ऑफर प्लस एक्सचेंज बोनस को मिलाकर दिया जा रहा है। आईफोन 15 128 GB की कीमत कई स्टोर पर करीब 58,990 रुपए तक पहुंच गई है। अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए पुराना फोन है और आप सिलेक्टेड बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कुल बचत 23,500 तक हो सकती है। ऑफर अलग अलग स्टोर्स और आपके पुराने फोन की वैल्यू के हिसाब से बदल सकता है। अगर फीचर्स की बात करें तो आईफोन 15 में डायनामिक आइलैंड, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, A16 बायोनिक चिप, USB Type-C पोर्ट और एप्पल इंटेलिजेंस के साथ iOS अपडेट सपोर्ट मिलता है। ऐसे में अगर आपका बजट 60,000 रुपए के आसपास है तो ये अभी भी एप्पल की सबसे वैल्यू फॉर मनी आईफोन्स में से एक माना जा रहा है। यार ईशान भाई, इंस्टाग्राम हर बार कुछ बढ़िया अपडेट लेकर आता है। मतलब उसके फीचर्स हो गए, अपग्रेड हो गए, कुछ भी अपडेट्स होता है। पर इस बार जो लेकर आया ना भाई, इतना परेशान हूं मैं, अलग ही दुखी कर रखा है भाई उसने। विशाल, मैं जानता हूं तुम उस इंस्टाग्राम के इंस्टेंट फीचर की बात कर रहे हो। हाँ भाई बिल्कुल, हाथ जुड़वा लो उस फीचर से। मेरे को बता दो बंद कैसे होगा। विशाल, सिर्फ तुम ही नहीं, काफी लोग परेशान हैं इस अपडेट से। लेकिन रिलीफ की बात यह है कि ये अपडेट कोई परमानेंट नहीं है, इसे टर्न ऑफ भी किया जा सकता है। अब वो कैसे करना है उसके लिए आप देखें हमारी ये सेगमेंट टेक टिप। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपने ये नया फीचर जरूर देखा होगा, इंस्टेंट्स। लेकिन कई लोगों को इस फीचर से परेशानी है क्योंकि कई बार गलती से फोटो इंस्टेंट शेयर हो जाती हैं, वो भी अनइंटेंशनली। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंस्टेंट्स है क्या। ये इंस्टाग्राम का नया फीचर है जिसमें आप बिना एडिट किए तुरंत फोटो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये फोटो कुछ समय बाद गायब भी हो जाती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें कई बार फोटो बिना सोचे समझे या गलती से भी भेजी जा सकती है। अगर आपको ये फीचर पसंद नहीं है तो अच्छी खबर ये है कि इसे बंद भी किया जा सकता है। बस अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाएं, ऊपर दिए गए 3 लाइन वाले मेन्यू पर टैप करें, फिर कंटेंट प्रेफरेंस में जाएं और वहां हाइड इंस्टेंट्स इन इनबॉक्स का ऑप्शन ऑन कर दें। इसके बाद आपके इनबॉक्स से इंस्टेंट फीचर हट जाएगा और आपको किसी के इंस्टेंट्स दिखाई नहीं देंगे। और अगर गलती से आपने कोई इंस्टेंट भेज दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फोटो भेजने के तुरंत बाद अंडू का ऑप्शन आता है, उस पर टैप करें और आपके फोटो वापस ले सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का प्राइम टेक शो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस शो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर, आप ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसे एड्रेस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।